हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बलदीप सिंह ठाकुर। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। ओके, देखिए पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बिल डिस्काउंटेड किस तरह किया जाता है और उसके ऊपर कैलकुलेशन कैसा होता है। तो डिस्काउंटेड बिल से संबंधित ही आज हम जर्नल एंट्रीज सीखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान है। ये डिस्काउंटेड पे का सबसे पहला प्रॉब्लम होगा। आसान है, आप अगर ध्यान देकर समझ के लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो देखिए प्रॉब्लम किस तरह है। अजिंक्य owes ₹45,000 to Ashwin on 12th July 2019. Ashwin received a cross check of ₹15,000 from Ajinkya, and for the balance ₹30,000 Ajinkya accepted a bill for 3 months. Ashwin got the bill discounted with his bank at 15% per annum on the same day. Give journal entries in the books of Ashwin and Ajinkya for the following cases. In the books of दोनों के बुक्स में एंट्री पास करनी है, अश्विन भी और अजिंक्य भी। तो फॉलोइंग केसेस, नंबर ए, बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अगर बिल ऑनर्ड हो जाएगा ड्यू डेट पे तो आप एंट्री कैसी करोगे? करेक्ट है, जब बिल ड्यू डेट पे ऑनर हो जाएगा तो जर्नल एंट्रीज कैसी करना है। नंबर 2, बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। बिल डिसऑनर हो गया तो क्या करना है? बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹300 पेड बाय बैंक। तो देखते हैं इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहले देखते हैं अश्विन के बारे में। करेक्ट है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ के ले लो कि प्रॉब्लम ने एक्चुअली क्या कहा है, किसके बीच में ट्रांजैक्शन हुए है, कौन क्या है। मेरा मतलब है हु इज द ड्रावर एंड हु इज द ड्रावी। करेक्ट है, तो देखिए हम थोड़ा सा प्रश्नों को फिर से पढ़ते हैं ताकि हमें ठीक से समझ जाए। अजिंक्य owes 45,000 टू अश्विन। इधर देखिए, अजिंक्य ओस का मतलब होता है देना है। क्या होता है? देना है। अजिंक्य ओस, अजिंक्य किसके देना है? टू अश्विन के। करेक्ट है, बोले तो अजिंक्य देना है अश्विन को। कितना रुपया देना है? 45,000। करेक्ट है, अजिंक्य देना है, ओस का मीनिंग होता है देना है, टू अश्विन को कितना? 45,000 देना है। चलो ठीक है, उसमें से क्या किया उसने? ऑन 12 जुलाई 2019 अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस चेक। अश्विन ने क्या किया? रिसीव्ड किया। क्या? एक चेक। कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। अभी देखिए 45,000 में से 15,000 चेक के स्वरूप में आ गया, मतलब ये बैंक में जमा होगा। बचा कितना बैलेंस? बैलेंस बच गया 30,000 का। इस 30,000 का क्या कर रहा है वो? इधर देखिए, फ्रॉम अजिंक्य एंड द फॉर द बैलेंस। बैलेंस मतलब यही बैलेंस जो हमने निकाला 30,000, यहाँ पे बताया भी उसने 30,000। अजिंक्य एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months। इसका क्या हो गया? इसका हो गया 3 month का बिल। ओके, इसका क्या बन गया? 3 महीने का बिल बन गया। तो बस यही है। तो देखिए अजिंक्य ओस टू कौन? अश्विन। अजिंक्य अश्विन के देना है। करेक्ट है, इसका मतलब क्या होता? अजिंक्य ने अश्विन के पास से उधारी में पैसे लिए होंगे या फिर उधारी में माल लिया होगा। इसीलिए तो प्रॉब्लम ने बोला कि अजिंक्य देना है अश्विन के 45,000 रुपए, 45,000 रुपए। करेक्ट है, अजिंक्य देना है अश्विन के। करेक्ट है, तो फिर अश्विन कौन है? अश्विन इज अ सेलर। करेक्ट है, सेलर है या अश्विन ने अजिंक्य को पैसे दिए, इसलिए अजिंक्य देना है ना। तो अजिंक्य किसके पैसे देना है? अश्विन के पैसे देना है। करेक्ट है, तो हु इज द ड्रावर? ड्रावर हो गया अश्विन।
ड्रावर इज अश्विन इज ड्रावर, हु इज ड्रावी, अजिंक्य इज ड्रावी। कैसे पहचाने हमने पहचाना कि अजिंक्य अश्विन के देना है 45,000, बराबर। कौन, अजिंक्य अश्विन को कितने देना है, 45,000 देना है, करेक्ट है। क्यों देना है, क्योंकि अश्विन ने अजिंक्य को सेल करा होगा, करेक्ट है। इसलिए अश्विन को फ्यूचर में पैसे आना है, तो इसलिए हम अश्विन को ड्रावर बोलेंगे, करेक्ट है। अभी दूसरा एक रीजन बताऊंगा कि हाउ अश्विन इज ड्रावर। इधर देखिए, अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस चेक, एक क्रॉस चेक रिसीव्ड हुआ अश्विन को 15,000 का फ्रॉम अजिंक्य एंड द बैलेंस 30,000 अजिंक्य एक्सेप्ट द बिल। अजिंक्य ने एक्सेप्ट किया, मतलब जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ड्रावी होता है, करेक्ट है, करेक्ट है। इसलिए ये है एक्सेप्टर। ड्रावी इज अ पर्सन और पार्टी हु एक्सेप्ट द बिल, करेक्ट है। इसने एक्सेप्ट किया, देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है, अजिंक्य एक्सेप्टेड द बिल, इसने एक्सेप्ट किया मतलब इसने निकाला, इसने ड्रॉज किया मतलब ड्रॉज करने वाला क्या हो जाता है, ड्रावर, इसलिए ये ड्रावर है। तो हम अश्विन की बुक में करेंगे। इधर देखिए, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विन, ये अश्विन। अभी तक हमने क्या देखा कि हमने देखा अजिंक्य देना है अश्विन के 45,000, उसमें से 15,000 उसने चेक दे दिया, बचा बैलेंस 1,000 का BR बनेगा, बिल रिसीवेबल बनेगा, करेक्ट है। तो अभी हमने पहचाना कौन है ड्रावर, कौन है और ड्रावी कौन है। अश्विन इज द ड्रावर, अजिंक्य इज द ड्रावी। कैसे पहचाना, क्यों तो अजिंक्य अश्विन के देना है, करेक्ट है। इसलिए अजिंक्य बिल को क्या कर रहा, एक्सेप्ट कर रहा। इधर देखिए, अजिंक्य एक्सेप्ट द बिल, करेक्ट है। अजिंक्य इसको देना है, एक 45,000 में से 15,000 दे रहा है और 30,000 का क्या, बिल एक्सेप्ट कर रहा, करेक्ट है। इसलिए अजिंक्य क्या हो गया, बिल एक्सेप्टर हो गया। देखिए यहाँ लिखा है अजिंक्य एक्सेप्टेड। जिस भी व्यक्ति को एक्सेप्टेड नाम आ जाएगा वो हो जाएंगी ड्रावी, ये होगी ड्रावी। हम कौन है, हम ड्रावर, इन द बुक्स ऑफ ड्रावर। पहले इसकी बुक में करेंगे, फिर ये। अभी हम ये है, बाद में ये बन जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्यों तो थोड़ा सा ये दिमाग में जाने में थोड़ा दिक्कत आएंगी, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ध्यान देना पड़ेगा, करेक्ट है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट दीजिए। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। अजिंक्य ओस 45 टू अश्विन, ठीक है। अजिंक्य 45,000 अश्विन के देना है, इसलिए ऑन 12 जुलाई 2019 को अश्विन ने रिसीव किया अ चेक, करेक्ट है। अजिंक्य अश्विन के 45,000 देना है, इसलिए अश्विन ने क्या किया, 12 जुलाई को एक क्रॉस चेक दिया। देखिए अश्विन का नाम है, अश्विन ने दिया ना। इधर देखो, ये अश्विन दे रहा है इसको, ओके। क्या दे रहा है, एक चेक दे रहा, कितने रुपए का, 15,000 रुपए का, ओके। क्या बोलेंगे इसको, चेक। और चेक की जगह आप यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हैं, ओके। एक चेक आ गया हमको, ये हम है, ये कौन है, ये हम है। इन द बुक्स ऑफ अश्विन में कर रहे हैं, ओके। अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस चेक 45,000 फ्रॉम अजिंक्य। अश्विन ने मतलब इसने इसके पास से रिसीव किए मतलब ले लिए, अपना है। कितना ले लिया, 15,000 का क्रॉस चेक, ओके। उसके बाद जो 30,000 बैलेंस बच रहा है उसका 3 महीने का बिल हम लेने वाले हैं। मतलब इसी को आप अटैच करके लिख सकते हो ऐसे। कैसे, ये आ गया BR। देखिए इसके पास से 45,000 आने थे, 15,000 बैंक में चेक बोल के ले लिए हमने, और जो बचे 30,000 उसका बिल ले लिया। कितने महीने का, 3 मंथ्स का बिल। कब हुआ ये सब, तारीख देखिए 12 जुलाई 19 को, करेक्ट है। 12 जुलाई 19 को अजिंक्य के पास से एक 15,000 का चेक आ गया और एक 30,000 का BR आ गया। कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत ज्यादा क्लियर है। कुछ डाउट है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ओके। देखिए उसके बाद क्या हो गया, अश्विन गॉट द बिल। देखिए ये बिल आ गया अश्विन को, अश्विन गॉट द बिल आ गया
30,000 का बिल आ गया। अभी क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, चेक आ गया वो बैंक में जमा कर देगा। अब बिल का क्या क्या उसके बारे में बता रहा है। अश्विन गॉट द बिल, बिल मिल गया उसको, डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक एट 15% पर annum ऑन द सेम डे। सेम डे मतलब 12 जुलाई को क्या किया, ये जो बिल था, अभी सपोज यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे बैंक है, यहाँ क्या है, बैंक है। इस बिल को उसने बैंक में डाल दिया। क्या कर दिया, बोला बिल अब तुम बैंक में चले जाओ। बिल कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। कितने रुपए का बिल, 30,000 का बिल। ओके, डिस्काउंटेड कर दिया। इधर देखो क्या बोला उसने, डिस्काउंटेड करना मतलब बेच देना। बैंक में पैसे ले लिया, बिल दे दिया, व्यवहार खत्म। करेक्ट है। ये 30,000 का बिल क्या टक्के से बेचा भी देखना पड़ेगा। उसमें हमको कैश आएगा और दूसरा जो होगा हमारा नुकसान, जिसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। ओके, देखो हम कैलकुलेशन करते हैं। कहाँ करेंगे, यहीं करेंगे कैलकुलेशन। थोड़ा सा नीचे देखिए, 30,000 का बिल है, कितने महीने का, सेम डे। ये ट्रांजैक्शन सेम डे को हुआ, 12 जुलाई। तो यहाँ 12 जुलाई लिखने की आवश्यकता नहीं, सेम डे आप समझ लो। 12 जुलाई को हो गया। कितने टक्के से, 15% से। करेक्ट है। अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है, सेम डे को 3 महीने का था, यानी 3 महीने का अनएक्सपायर्ड पीरियड। टोटल महीने होते 12। ठीक है। 3 4 12, ये 0 गया, ये 0 गया, नीचे के 2 गए, ऊपर के 2 शून्य चले गए। अभी क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवीजन, दोनों में से कुछ भी। 7 देखिए, 4 7 28, 4 7 28, 30 में से 28 गए तो बच गए कितने, 2। ये 2 और ये शून्य बन के हो गया, कितना हो गया, 20। 4 5 20, मतलब जब 4 से 300 को डिवाइड करें तो 75 आ गया। अभी गुणाकार करेंगे, 15 गुणिले 75। देखिए 15 पंजी कितना होता है, 15 चौक 60, 15 पंजी 75 को 5 आ गया, हाथ के आ गए 7। ओके, 15 सती कितना होता है, 15 सती 105, 15 सखी, 15 चौक 60, 15 पंजी 75। ओके, 15 सखी 90 और 15 सती 105। 105 और 7 कितने होते, 105 और 7 होते 112। करेक्ट है। यहाँ पे लिख दिया हमने 112, मतलब 1,125 रुपए ये डिस्काउंटेड अमाउंट है। ओके, ये क्या है, डिस्काउंटेड अमाउंट है। देखिए जितना सिंपल वे में हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा कैलकुलेशन है, देख लेना। तो क्या, अभी देखिए, जब आप 30,000 का चेक बैंक में लेके जाओगे, बोलेंगे ये हमको बेचना है, बेचना है मतलब डिस्काउंटेड करना है, आप ये चेक आप ले लो, सॉरी ये बिल आप ले लो। बैंक को बोल रहे, कौन बोल रहे, हम कौन है, अश्विन। अश्विन ने बोला बैंक को, ये 30,000 का बिल आप ले लो, मैं डिस्काउंटेड कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो बैंक ने बोला 15% के हिसाब से आपको कम पैसे मिलेंगे, इसलिए ये डिस्काउंटेड अमाउंट है 1,125। ये माइनस कर देना, इतना पैसा हमको नहीं आने वाला है, ये हमारा नुकसान है। क्यों, तो हम 3 महीने के पहले बिल को क्या कर दे रहे, बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे, जमा कर दे रहे और पैसे उठा करके ला ले रहे। अब बिल का और हमारा कोई संबंध नहीं है। देखिए 15 माइनस करो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 2 कितना आ गया, 28,875। ये हमको आ गया कैश। तो कैश को कैश लिख दो, 28,875 का कैश आ गया। और डिस्काउंटेड देखो कितना है, इसको डिस्काउंटेड किया कितने में, इतने रुपए हमको नहीं आने वाले हैं, 1,125 रुपए। ओके, अभी इसको रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्रीज में। ओके, कंडीशन ए यहाँ पे हम सीखेंगे। ओके, कंडीशन ए सीखना है। देखिए कैसे करते हैं।
अभी यहाँ बोला कि बिल ऑनर हुआ, तो क्या बिल को ऑनर करना है, तो ऑनर करने का है तो कब होगा बिल ऑनर? 12 जुलाई के बाद, जो 3 महीने के बाद जो ड्यू डेट आएंगे तब बिल हो जाएगा ऑनर। बट बिल हमारे पास है क्या? नहीं है। हम बिल के अभी मालिक है क्या? नहीं है। हमने वो बिल बैंक में बेच डाला, बिल गया बैंक में, हमने लिया कैश, हमने विड्रॉ कर दिया कैश। अब हमारा और वो बिल का कोई संबंध नहीं है। ये अजिंक्य क्या करेगा? ये अजिंक्य जाएगा बैंक में कैश लेके, कैश दे देगा के कितना दे देगा? 30,000 कैश दे देगा। और बैंक क्या करेंगे उसको? बैंक क्या करेंगे उसको? BR दे देंगी 30,000 का। बट ये अजिंक्य के दृष्टिकोण से हो गया ना, हमारे आंखों के सामने कुछ हुआ क्या? जब हमारा बिल से कोई लेना देना ही नहीं है, हमने बिल को बैंक में बेच डाला, अब हमको बिल की शक्ल देखने की नहीं है, बिल के पैसे उठा के ले लिए, हमें बिल से कोई लेना देना ही नहीं है, तो एक ही यहाँ पे हम एंट्री नहीं कर सकते। नो एंट्री। एंट्री होंगी क्या? नो, ये एंट्री हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा और बिल का कोई लेना देना नहीं है। हमने बिल को बैंक में बेच डाला, पैसे उठा के ला लिए। ओके, अजिंक्य आएगा हमारे पास, बोलेगा ये लो 30,000, हम क्या बोलेंगे उसको? हमारे पास नहीं आना, आपका बिल हमने बैंक में बेच डाला। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि बिल क्या है? एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट है। तो ऑनर की एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री ऑफ ऑनर। ऑनर की एंट्री नहीं होगी। किसके दृष्टिकोण से? अश्विन के दृष्टिकोण से। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उसने बिल को बेच डाला, पैसे ले लिए। हाँ, अगर इन द बुक्स ऑफ अजिंक्य होता तो होती थी एंट्री, करेक्ट है। तो अभी तो फिलहाल हम अश्विन है, करेक्ट है। तो क्या हुआ पूरे सवाल में? देखिए, अजिंक्य अश्विन के 45,000 देना है, इसलिए उस 45,000 में से 45,000 में से अजिंक्य ने चेक दिया 15,000 का, करेक्ट है, और BR दिया 30,000 का। इस तरह 45,000 का ट्रांजेक्शन आ गया। ओके, अब चेक तो अश्विन बैंक में जमा कर देगा, बट ये जो 30,000 का बिल है उसने बैंक में डिस्काउंटेड कर दिया। क्या कर दिया? डिस्काउंटेड कर दिया, मतलब बेच दिया 15% से, और 15% से डिस्काउंटेड का अमाउंट हो गया 1,125। देखिए ये अश्विन को नहीं मिलेंगे, करेक्ट है। अश्विन ने क्या किया? बिल को बेच डाला। 30,000 का बिल कितने में बेचा? 28,875 में। और कितने कम आए? 1,125 नहीं आए। ये किसका नुकसान है? अश्विन का नुकसान है। किसका फायदा है? बैंक का, करेक्ट है। फ्यूचर में हो जाएगा। अभी हम अश्विन के दृष्टिकोण से सोचेंगे। अश्विन को इतना कैश आया और इतना नुकसान, और नुकसान किस वजह से आया? डिस्काउंटेड किया, इसलिए। डिस्काउंटेड करना मतलब बिल को बेच देना। ओके, अब ए में क्या बोला उसने? ए बोला बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट। जब बिल ऑनर हो गया तो क्या करना? ऐसे केस में जब अश्विन ने बिल को बैंक में बेच डाला, डिस्काउंटेड कर डाला, ऐसे केस में अजिंक्य ने, सामने वाली ड्रावी ने बिल को ऑनर करती है, तो इस ऑनर से अश्विन का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, करेक्ट है। हाँ, अगर डिसऑनर करती है तो फिर मैं बात अलग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे बिल ऑनर हो गया, इसको तो पैसे ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं 28,875। तो वो पैसा किसको मिलेगा? बैंक को। तो बैंक को मिलेगा, वो बैंक का पैसा है, करेक्ट है। तो अश्विन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑनर की एंट्री नहीं होंगी। चलिए देखते हैं इसके जर्नल एंट्रीज। नो एंट्री ऑफ ऑनर, खाली 1 और 2 ही एंट्री होंगे। चलो देखते हैं किस तरह हमें रिकॉर्ड करना है। देखिए, हम कम्स इन को करते हैं डेबिट और गोज आउट को क्या करेंगे? क्रेडिट। हम कौन है? अश्विन। लिख लो, इन द बुक्स ऑफ अश्विन जर्नल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। अभी देखते हैं 2019 जुलाई 12। देखिए ये वाली तारीख। कम्स इन को क्या करना है? डेबिट। कम्स इन को क्या करना है? डेबिट करना है। तो देखिए कितना ज्यादा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए जैसे कि हम हमेशा करते हैं, मैं इस बार भी करके दिखा दूंगा। कम्स इन को डेबिट कर दो, गोज आउट को क्या कर दो? क्रेडिट। देखो अभी कम्स इन वाला डेबिट कैसे होगा अश्विन के दृष्टिकोण से? व्हाट कम्स इन? कम्स इन ये देखो, कम्स इन नंबर 1 चेक।
चेक लिखने के बजाय आप लिखो बैंक, बिकॉज बैंक इज रिसीवर ऑफ चेक। क्या करेंगी, बैंक चेक को क्या करेंगी, रिसीव कर लेंगे। वैसे भी चेक कहाँ चलते हैं, घर पे तो नहीं चलते, मार्केट में भी नहीं चलते। एक्चुअली पैसा अगर चेक को अगर कैश में कन्वर्ट करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक। तो यहाँ लिखेंगे बैंक। ओके, व्हाट कम्स इन चेक बट हु इज रिसीव चेक, बैंक। तो रिसीवर भी डेबिट होता है, कम्स इन भी डेबिट होता है, बैंक हो गया डेबिट। अगेन व्हाट कम्स इन, इधर देखो, ये देखो, उसको चिपक के 3 महीने का BR, 3 महीने का BR। व्हाट कम्स इन एज पर अश्विन, कम्स इन अश्विन के दृष्टिकोण से आ रहा क्या, BR, तो लिख दो BR। करेक्ट, 15,000 का ये और 30,000 का ये। एंड व्हाट गोज आउट, नथिंग इज गोज आउट, क्वेश्चन मार्क। देन हु इज गिवर, देने वाला क्रेडिट होता है। देने वाला कौन, सामने वाले का नाम ले लो, अजिंक्य। ओके, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते, सर इतनी रफ वर्किंग करने की क्या आवश्यकता है, हमको समझता है। शिवानी अश्विन के दृष्टिकोण से कम्स इन कैश, कम्स इन चेक बट रिसीव बाय बैंक, बैंक डेबिट कर दो, कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, कम्स इन BR अकाउंट डेबिट कर दो। एंड इन फ्रंट ऑफ अस अजिंक्य को क्रेडिट कर दो, क्योंकि तो ये गिवर है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर ऐसा आता है तो कीजिए आप, डेफिनेटली अच्छा है। तो हो गई ये पहली एंट्री 12 जुलाई की। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, BR अकाउंट डेबिट 30,000, अजिंक्य अकाउंट क्रेडिट, दोनों का मिला के, क्योंकि अजिंक्य ओस है 45,000 रुपए। अजिंक्य कितना देना है, 45,000 देना है। तो इसको रिकॉर्ड करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट। इधर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, BR अकाउंट डेबिट। इधर देखो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू अजिंक्य अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज अजिंक्य इज गिवर। ये देखो, टू अजिंक्य अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, क्या हुआ, चेक रिसीव्ड एंड बैलेंस ड्रॉन बाय BR। करेक्ट है, क्या करा हमने, चेक रिसीव्ड किया एंड बैलेंस क्या किया, बैलेंस का बिल रिसीव्ड किया। तो लिखना है बीइंग चेक रिसीव्ड एंड फॉर बैलेंस बिल ड्रॉन, या फिर बीइंग चेक रिसीव्ड एंड द बैलेंस अमाउंट ड्रॉन अ बिल रिसीवेबल। कुछ भी लिख सकते हैं, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड द बैलेंस बिल रिसीवेबल, ऐसे भी लिख सकते हैं। बैलेंस अमाउंट बिल रिसीवेबल ऐसे भी लिख सकते हैं, नरेशन का कोई मैटर नहीं। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड द बैलेंस अमाउंट बिल रिसीवेबल ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखिए या फिर वैसे लिखो, जो आपको समझता है वो लिखिए। ओके, बस मीनिंग समझना चाहिए कि बिल की एंट्री कैसी होगी। चलिए, कोई प्रॉब्लम है, बैंक अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट, अजिंक्य अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये एंट्री करना है, ये तो हो गई, अब ये करना है अश्विन के दृष्टिकोण से। कम्स इन देखो, ये धनुष्यबान इधर, ये इसको आने वाला, कम्स इन, ये भी कम्स इन है। कम्स इन कैश, देखिए कम्स इन है नंबर 2 में कैश, कितना 28,875। कम्स इन कैसे, इधर देखो, जब आप बिल बैंक में बेच दोगे, बैंक आपको क्या देंगे, कैश। तो ये कैश किसको आ रहा, अश्विन। इधर देखो, ये कौन है ऊपर, अश्विन है ना, अश्विन है। अश्विन को कैश है 28,875, ये कम्स इन में आ गया 28,875। नेक्स्ट, अब ये डिस्काउंट भी किसको कम्स इन है, इसको, बट डिस्काउंट इज अ खर्चा एज पर नॉमिनल, एंड नॉमिनल अकाउंट खर्चे को क्या करते हैं हम, डेबिट कर देते हैं। इसको लिख दो, डिस्काउंट को 1,125 एज पर नॉमिनल अकाउंट खर्चा क्या हो जाता है, डेबिट। बोलेंगे सर कमसिन है, कमसिन दोनों कमसिन है डेबिट, बट बेटा समझ लो ये कमसिन है रियल अकाउंट के अनुसार, और ये डिस्काउंट जो पैसे इसको कम आ रहे हैं ना 30,000 के मुबदले में, तो वो उसका घाटा है ना, करेक्ट है। इसमें नॉमिनल अकाउंट के अनुसार डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए ये रियल अकाउंट के अनुसार कैश कमसिन हो गया डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट के अनुसार खर्चा हो गया डेबिट। देन व्हाट गोज आउट, BR, करेक्ट है। इधर देखो व्हाट गोज आउट, सर बोलेंगे बैंक गोज आउट कैसे, अरे बेटा व्हाट गोज आउट इधर देखो ना, ये देखो 30,000 का जा रहा ना, तो बैंक को जा रहा, पर अपने पास से क्या जा रहा, BR गोज आउट, तो लिख दो BR। हाउ मच 30,000, करेक्ट है। देन एंट्री कैसी होंगी, कैश अकाउंट डेबिट 28,875, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,125, डेबिट में 2 है
दोनों डेबिट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट, इधर देखो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 28,875। सर यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, हाँ कैश और बैंक दोनों भी लिख सकते हैं। अगर आपने कैश विड्रॉ करके ला लिया तो आ गया कैश, अगर आपके खाते में पैसा जमा हो गए तो आप क्या लिखेंगे, बैंक। ओके, तो कैश भी चलता और बैंक भी चलता, दोनों भी चलता, नो प्रॉब्लम। ओके, आप कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं। आपने विड्रॉ करके लाया तो कैश हो गया, आपने बैंक में जमा किए, बैंक अकाउंट में जमा किए तो लिखना बैंक, दोनों में से कोई भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1175 टू ये देखो क्रेडिट BR 30,000, बीइंग अजिंक्य एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड इनटू बैंक, या फिर बीइंग बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड इनटू बैंक, या फिर बिल डिस्काउंटेड, इन सिंपल लिखना है। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट, ये जो ऑनर की एंट्री है नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ अश्विन है और अश्विन ने बिल को बेच दिया और पैसे आ गए। देखो अश्विन को 30,000 के पैसे आ गए, अभी 30,000 से अश्विन का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब अजिंक्य ने ऑनर किया है, करेक्ट है, अजिंक्य ने बैंक को पैसे देके ऑनर किया है, तो इसमें अश्विन इंटरफेयर कैसे करेगा, नहीं कर सकता, करेक्ट है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एंट्री नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे देखिए ए अक्टूबर 15 की एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, करेक्ट है। तो ये था ऑनरिंग ऑफ बिल। अब देखते हैं डिसऑनरिंग ऑफ बिल। अक्टूबर 15 ड्यू डेट कैसे करे आपको पता है, देखिए 12 जुलाई से 3 मंथ्स ऐड करने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करेक्ट है। क्या करेंगे, जुलाई से अगस्त, जून जुलाई, अगस्त से 1 महीना हो गया, अगस्त से सितंबर 1 महीना हो गया, सितंबर से अक्टूबर 1 महीना हो गया, मतलब ये कितने हो गए, 3 महीने। अक्टूबर को 3 महीने हो रहे, कब, 12 को, करेक्ट है। अब ये नॉमिनल डेट है। सर नॉमिनल डेट पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, यहाँ पे नॉमिनल डेट बोला क्या बच्चों, यहाँ पे नॉमिनल डेट है नहीं है, लीगल भी नहीं है, तो लीगल ही अप्लाई करना। ओके, लीगल ही डेट अप्लाई करना, मतलब हमें 3 डेट ड्यू डेट के मिलाने पड़ेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 15 अक्टूबर, तो यहाँ आ गया 15 अक्टूबर। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम था कि सर नॉमिनल डेट लेना या लीगल डेट लेना। बच्चों अगर प्रॉब्लम में बोला नॉमिनल तो नॉमिनल लेना, लीगल तो लीगल लेना, और कुछ नहीं बोला तो लीगल ही लेना। ओके, हम लीगल कारोबार करते, ओके, तो कुछ नहीं बोला तो लीगल डेट ही लेते, उसका मीनिंग लीगल ही होता है। ओके, तो 3 दिन ड्यू डेट की मिला के 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर को ए ऑनर हुआ, उसकी एंट्री नहीं होंगी। अब करेंगे डिसऑनर की एंट्री। अभी देखो डिसऑनर की मैं एंट्री यहां बता दूंगा आपको, अश्विन, अजिंक्य, और ये बैंक से, बैंक में हमने जमा कर दिया था। ओके, मैं आपको क्या बता रहा हूं, बी, कि डिसऑनर कैसे करना। अभी ये 30,000 का BR इसके अंदर है, आफ्टर 3 मंथ इसने क्या किया, डिसऑनर किया, करेक्ट है। यहां देखिए क्या लिखा है, बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, मतलब आफ्टर 3 मंथ, मतलब कौन सा डेट, 15 अक्टूबर 19, जैसे कि हमने अभी निकाला। अजिंक्य ने डिसऑनर किया तो बैंक क्या बोलेंगे हमको, ये कैसा आपका कस्टमर है जो 15 अक्टूबर को बिल के पैसे आने थे उसने नहीं दिए, ये आपका बिल डिसऑनर्ड हो गया। ये बोलेंगे, ये हमें फेंके मारेगा, हम क्या बोलेंगे, ये अब हमारा नहीं है, इसका है, यहां से इसको रिटर्न कर देना, करेक्ट है। अब ये बिल बैंक बोलेंगे ये आपका है, हम बोलेंगे ये इनका है, करेक्ट है। इनडायरेक्टली बिल हमारे, इसने हमको दिया तो भी इसको ही जाना है, या यहां से उसको दो, करेक्ट है। तो हम क्या सोचेंगे, इन द बुक्स ऑफ अश्विन क्या सोचेगा,
गिवर कौन है, देना दिया दे रहा कौन, डिसऑनर हो गया ना, ये हमको देगा, हम इसको देंगे, करेक्ट है। मतलब ये हो गया रिसीवर, ये कौन है, रिसीवर। और ये रिसीवर को क्या कर देते हैं हम, डेबिट। एज पर पर्सनल अकाउंट ये है रिसीवर डेबिट और ये है गिवर क्रेडिट। जब भी हम ऐसे बीच में होंगे और ट्रांजैक्शन यहां से यहां पे होगा तो राइट हैंड वाले को डेबिट कर देना और लेफ्ट हैंड वाले को क्रेडिट कर देना। कैसे, क्योंकि तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो रहा है, कम्स इन नहीं गोज आउट नहीं, ओके। हमारे से नहीं, यहाँ से आ रहा है इसको। देन अजिंक्य इज रिसीवर हो जाएगा एज पर पर्सनल डेबिट और बैंक इज गिवर हो जाएगा क्रेडिट, करेक्ट है। तो इसकी एंट्री करेंगे अजिंक्य अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू हु इज गिवर, बैंक अकाउंट इज गिवर क्रेडिट, ओके। ये एंट्री यहाँ पे आगे दिया था। अजिंक्य अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000 बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऐसे लिखिए तो चलेगा, या फिर बहुत अच्छा होगा कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर लिखो आप, ओके। बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, ओके। क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया, समझ गया कैसा करे। बिल बैंक में था और डिसऑनर किया रहा, इसने बैंक से निकाले, इसके मुंह पे फेंक के मारे, बोला डिसऑनर करता, ये लो आपका झूठा बिल। क्या है, पैसे की वसूली करने की प्रोसेस वहां से शुरू हो जाएंगे, ओके। आगे की बातचीत शुरू हो जाएंगी। फिर वक्त डिसऑनर हुआ तो बिल रिटर्न कर दो अजिंक्य को, अजिंक्य रिसीव कर लेगा, एज पर पर्सनल रिसीवर हो जाएगा डेबिट, अजिंक्य हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट, गिवर इज क्रेडिट, सिंपल। अजिंक्य डेबिट 30,000, ये हो गया क्रेडिट 30,000, ओके। बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ओके। तो ये है डिसऑनर का एंट्री। अब देखते हैं सी। सी क्या है कि बिल डिसऑनर हो गया एंड नोटिंग चार्जेस लग गया, ओके। अभी देखो यही एंट्री है, सेम एंट्री, सी यहां तक करे, सेम एंट्री। देखो मैं फिर से ड्रॉ कर देता, अश्विन अजिंक्य और यहाँ पे बैंक, ओके। यहां से बिल गया इधर, ओके, जैसे कि यहां पे गया था, ओके। ये हो गया डिसऑनर। तो करना कैसा है, यही एंट्री है, बट नोटिंग चार्जेस ऐड करना है। यहाँ पे बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करे, मतलब क्या हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे, समावेश हो जाएगा किसमें, इन बिल रिसीवेबल में। मतलब 30,000 जो बिल था उसमें नोटिंग चार्जेस मिल जाएंगे, क्यों तो बैंक ने किया ना नोटिंग, बैंक ने किया। कितना नोटिंग चार्जेस, इधर देखो 300 रुपए, ये 300 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब कितना हो गया, 30,300। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 30,300। सर नोटिंग चार्जेस सेपरेट लिखना क्या, नहीं बेटा नहीं लिखना, क्योंकि बैंक ने नोटिंग चार्जेस भरे हैं, ओके, करेक्ट है। बैंक ने नोटिंग चार्जेस भरे तो वो नोटिंग चार्जेस की अमाउंट बैंक क्या करेंगी, बिल को अटैच कर देंगी, ओके। तो बिल बन जाएगा 30,300 का, जो 30,000 का बिल था वो बन गया 30,300 रुपए का। तो इतना आसान है। देखिए एंट्री वही है डिसऑनर की, बट अमाउंट चेंज है, वही एंट्री है। ये देखो, डेबिट द रिसीवर अजिंक्य, डेबिट द रिसीवर अजिंक्य, क्रेडिट द गिवर बैंक। अजिंक्य अकाउंट डेबिट, देखो सी यही एंट्री है, अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट अमाउंट चेंज, 30,300 30,300। क्या करेंगे नरेशन में, बीइंग बिल अजिंक्य एक्सेप्ट एंड डिस्काउंटेड डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, या फिर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। देखिए बैंक ने पे करा, इसलिए हमने क्या किया, नोटिंग चार्जेस इंक्लूड इन बीआर में इंक्लूड कर दिए, करेक्ट है, इसलिए अमाउंट चेंज। तो ये था आज का प्रॉब्लम। थोड़ा सा इसका रिवीजन आप कर लेना घर बैठ के, ओके, देख लेना। थोड़ा सा वीडियो बड़ा चला गया
कोई नहीं, जितना मैं सिंपल भाषा में हो सकता है उतना सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो डेफिनेटली पूछना, और जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को आप क्या करिए, जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो उस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख लीजिए, मे बी आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।